अगर दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं तो उस दिन भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है और उनके स्थान पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। हम जानते हैं आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं, तो चलिए आगे वीडियो में हम आपको इस बारे में बताते हैं। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी होगी क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जानने को मिलेंगे। तो बात उन दिनों की है जब एक बार महर्षि दुर्वासा तीनों लोकों आकाश, पृथ्वी और पाताल का विचरण कर रहे थे। तो जब ऋषि दुर्वासा विचरण करते हुए देवलोक पहुंचे तो रास्ते में उन्हें देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार मिले, जिन्हें देख ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ऋषि ने इंद्र को अपनी पराजित पुष्पों की माला भेंट करने का विचार किया। जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने इंद्र की तरफ इस माला को बढ़ाया तो इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए ही उसको माला स्वीकार करने का आदेश दिया। इंद्र के हाथी ऐरावत ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई पराजित पुष्पों की माला को छत विछत कर दिया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के चलते काफी विख्यात थे और इंद्र को ऐसा करते देख उन्हें काफी क्रोध आया, क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा जैसे महर्षि के उपहार को स्वयं ना लेकर एक हाथी को लेने को कहा और उस हाथी ने भी उस माला को शत विक्षत कर दिया, जिससे ऋषि को अपमान की अनुभूति हुई। और जिसके बाद ऋषि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुम्हें इतना अभिमान है और जिसके चलते तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, तुम व समस्त देवलोक इसी क्षण से उस धन समृद्धि से विहीन हो जाओगे। फिर क्या था, ऋषि दुर्वासा के श्राप के फलस्वरूप वैसा ही हुआ। पूरा देवलोक श्रीहीन हो गया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी ही देवलोक से जा चुकी थी। अब राजा इंद्र के अभिमान के चलते पूरा देवलोक श्रीहीन हो चुका था, जिसके बाद पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया था। और दूसरी ओर राक्षस प्रसन्न हो रहे थे। अब सभी देवगण मिलकर इस संकट के निवारण के लिए भगवान विष्णु सहित ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे और उनसे इस संकट से निकलने का मार्ग पूछा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर श्री को वापस लाना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब बाधा यह थी कि सभी देवगण मिलकर भी समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता थी। जिसके बाद देवताओं ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से बात की और हल निकाला कि समुद्र मंथन से निकलने वाली हर कोई वस्तु देव और दानवों में बारी बारी से बटेगी। सिर्फ देवी लक्ष्मी ही देवलोक जाएंगी, बाकी कोई भी वस्तु एक एक करके बारी बारी से देवताओं और राक्षसों को मिलेगी, जिसमें से अमृत भी निकला था। तो कहा जाता है कि इसी दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो इसमें से ही देवी लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ था, जिसके बाद से ही समृद्धि की देवी यानी देवी लक्ष्मी की उस दिन से पूजा प्रारंभ हो गई थी। और साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, क्योंकि समृद्धि व लक्ष्मी या कहें धन संपदा मिलने के बाद उसको संभालने के लिए विवेक व बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। और जैसे धन समृद्धि के बल पर देवताओं के राजा देव इंद्र को अभिमान हो गया था, वैसा ही किसी और को ना हो जाए, इसीलिए इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। अब यहाँ एक और बात सामने आती है कि देवी लक्ष्मी की पूजा बिना श्री हरि विष्णु के कैसे संभव हो सकती है, या फिर बिना भगवान विष्णु के केवल देवी लक्ष्मी की ही पूजा दिवाली पर क्यों की जाती है। तो इसके पीछे हमारे पुराणों में बताया गया है कि देवशनि एकादशी, जो कि दिवाली से लगभग 4 महीने पहले आता है, को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर दिवाली के ठीक 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को अपनी योग निद्रा समाप्त करते हैं, जिसे देव उठनी के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए दिवाली पर भगवान विष्णु के बिना ही देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि दिवाली के 11 दिन बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा को समाप्त करते हैं
तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का फिर से विशेष रूप से पूजन करके दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। और आज के समय यह पर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में काफ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम आशा करते हैं आपको यह विशेष जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यह वीडियो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन प्रश्नों के उत्तर मिल पाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।